नमस्कार, मैं अमित। बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार और नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियों का जल स्तर बढ़ा। T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में सूर्या की कैच पर खेसारी लाल का रिएक्शन। शेखपुरा जिले में एक्सिस बैंक से 28 लाख की लूट कर बदमाश फरार। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए निकाला नया फरमान। विराट, रोहित और जडेजा के संन्यास के बाद टीम में इनकी जगह अब कौन भरेगा? इनकी जगह के साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर हुए ट्रांसफ़र। 98 CDPO का भी हुआ स्थानांतरण। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया गया है। रविवार को अधिसूचना जारी कर राज्य के 97 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले की जानकारी दी गई है, जिनमें 14 जिलों के सिविल सर्जन को भी बदला गया है। अधिकारियों को नए पोस्टिंग वाले स्थान पर जल्द योगदान करने को कहा गया है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित समेकित बाल विकास सेवा में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों में 98 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO का भी ट्रांसफ़र किया गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में CDPO को कई परियोजनाओं का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में सूर्या की कैच पर खेसारी लाल का रिएक्शन। शनिवार को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में शानदार और सांस को थमा देने वाले मैच में हुई भारत की जीत के बाद पूरा देश अब तक जश्न में डूबा हुआ है। सोशल मीडिया पर अब तक जश्न की तस्वीरें और वीडियो क्लिप शेयर किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक के रिएक्शन आने अभी तक बंद नहीं हुए हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर सूर्य कुमार यादव द्वारा मैच के आखिरी वक्त में लिए गए शानदार कैच समेत सभी सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर हैंडल या फिर हर जगह प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। लोगों का कहना है कि सूर्या का यह कैच ही है जिसने भारत को वर्ल्ड कप का खिताब जिताया है। वहीं अब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल ने भारत की जीत पर बधाई देते हुए सूर्या के कैच पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए खेसारी लाल यादव ने टीम को जीत की बधाई दी और साथ में सूर्या की कैच पर कहा कि कैच ना तो ट्रॉफी भी हाथ नहीं आती। शेखपुरा जिले में एक्सिस बैंक से 28 लाख की लूट कर बदमाश फरार। बिहार के शेखपुरा जिले के एक्सिस बैंक से 28 लाख से अधिक की लूट का मामला सामने आया है। बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा के श्री कृष्णा चौक के पास स्थित एक्सिस बैंक से 28 लाख की लूट की गई है। बताया जा रहा है कि हथियार के दम पर आधा दर्जन अपराधियों ने सभी कर्मियों को बैंक के लॉकर रूम में बंधक बनाकर 28 लाख की लूट कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक बदमाश ग्राहक बनकर आए थे। बैंक के CCTV कैमरे में बदमाशों का कारनामा रिकॉर्ड हुआ। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। बिहार और नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियों का जल स्तर बढ़ा। मानसून के प्रवेश के साथ साथ ही पूरे बिहार में मानसून सक्रिय है। रविवार को बिहार के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिली है। वहीं सोमवार और मंगलवार को भी राज्य के ज़्यादातर शहरों में बारिश की संभावना जताई गई है। नेपाल और बिहार में हो रही बारिश के कारण राज्य की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। वहीं कोसी और सीमांचल के जिलों में कोसी नदी के जल स्तर में रविवार को बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं कटिहार में महानंदा और गंगा का भी जलस्तर बढ़ा है। वहीं इसके साथ ही अररिया में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि जलस्तर अभी खतरे के निशान के नीचे है। बेतिया से 2 साइबर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। पश्चिम चंपारण के बेतिया पुलिस को साइबर अपराधियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र से सदर साइबर फ्रॉड मिंटू आलम उर्फ अबरार और इम्तियाज को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 11 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल, अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड, 11 विभिन्न बैंकों को ATM कार्ड और इसके साथ ही कुछ नकदी भी बरामद की गई है। बेतिया सदर DSP विवेक कुमार ने अनुसार पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि मझौलिया थाना क्षेत्र के जटिया निवासी मिंटू आलम उर्फ अबरार और इम्तियाज आलम साइबर ठगी का काम करते हैं और इनके पास काफ़ी संख्या में फर्जी ATM कार्ड, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड के साथ ठगी का पैसा जमा भी है, जिसके बाद छापेमारी कर दोनों को हिरासत में ले लिया गया। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए निकाला नया फरमान।
शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत बिहार के शिक्षकों को एक साल में 6 दिन प्रशिक्षण लेने अनिवार्य किए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से यह फैसला शिक्षकों को कौशल को बढ़ाने को लेकर किया गया। जानकारी के अनुसार यह प्रशिक्षण 1 से लेकर के 6 जुलाई तक दिया जाएगा और पहले चरण में शिक्षकों का यह 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों को दिया जाएगा। इसी संबंध में राज्य की शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं सरकारी अध्यापक शिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य को निर्देश जारी किया जा चुका है। निर्देश के मुताबिक रविवार को ही प्रशिक्षण के लिए संबंधित शिक्षक को संबंधित महाविद्यालय में योगदान करना था, जिसके बाद आज 1 जुलाई से शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया। आज से देश में प्रभावी हुए 3 नए आपराधिक कानून। 1 जुलाई से बिहार सहित पूरे देश में पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी हो चुके हैं। नए आपराधिक कानून के प्रभावी किए जाने से पहले इसके बारे में प्रदेश के सभी पुलिस थानों में प्रशिक्षण दिया गया है, जो कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं 1 जुलाई को राज्य के सभी थानों पर आम जनता को नए कानून की जानकारी देने को लेकर पाठशाला लगाने की बात सामने आई, जिसमें थाना अध्यक्ष द्वारा स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित कर उनके 3 नए कानून की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी दिया गया है। पहले फेज का काम जल्द होगा पूरा। बिहार सरकार के मंत्री ने बताया, पटना में कब मेट्रो होगा शुरू। सोमवार को बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री विधि मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मामलों पर सरकार का पक्ष रखा है। वहीं इस दौरान नितिन नवीन ने यह भी बताया है कि कब तक पटना में मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि 2025 में पटना मेट्रो शुरू हो जाए, यह लक्ष्य रखकर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि पहले और दूसरे फेज के मेट्रो निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही मेट्रो विस्तार पर विभागीय की राज्य सरकार से सहमति बन चुकी है। एनएच विभाग 12 लाख खर्च कर कराएगा आईवी की मरम्मत। एनएच विभाग का भागलपुर डिवीज़न श्रावणी मेला की तैयारी में जुट गया है। एनएच विभाग सुल्तानगंज के अपने निरीक्षण भवन का मेंटेनेंस कराएगा, जिस पर लगभग करोड़ों रुपए और लाखों रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आ रही है। इसके लिए निविदा 6 जुलाई को खोली जाएगी और कार्य एजेंसी को चयनित किया जाएगा। इसके मेंटेनेंस कार्य पूरा करने के डेडलाइन 15 मार्च 2025 तक तय किया गया है। वहीं इसके साथ ही सुल्तानगंज में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं और प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य भी जिला प्रशासन एजेंसी के माध्यम से कराएगी, जिसके लिए निविदा जारी की गई, जो 5 जुलाई को खोल दी जाएगी। वहीं अगर किसी कारणवश निविदा 5 जुलाई को नहीं खोली जा सकी तो इसे 8 व 10 जुलाई को खोलकर आपूर्तिकर्ता का चयन कर लिया जाएगा। 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई शुरू। इस दिन तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2025 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाली 9वीं कक्षा के विद्यार्थी 14 जुलाई तक पंजीयन करा सकते हैं। निर्धारित शुल्क पंजीयन से पहले 11 जुलाई तक विद्यालयों को जमा करना होगा। जिन विद्यार्थियों का शुल्क 11 जुलाई तक जमा होगा, उन्हीं का ऑनलाइन पंजीयन 14 जुलाई तक हो सकेगा। वहीं परीक्षा समिति द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन फॉर्म में अंकित विवरणी के अनुसार फॉर्म भरने में सतर्कता बरतने को कहा गया है, ताकि बाद में इसमें कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता ना पड़े। नीट कांड के मास्टरमाइंड से जुड़ा हुआ एक और खुलासा हुआ है। शिक्षक भर्ती पेपर भी कराया था लीक। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी से तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जांच में खुलासा हुआ है कि बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र भी संजीव मुखी और उसका बेटा गिरोह के द्वारा लीक करवाया गया था। आर्थिक अपराध इकाई को अभ्यर्थियों के बीच वितरित करने अलग अलग स्थानों के सेंटरों के पूरे गंग का भी पता चल गया है।
अब आगे की जांच में ईओयू ने यह पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है कि संजीव मुखिया की इतनी बड़ी सेटिंग की गोरखे धंधे को अंजाम देने में किन किन स्तरों के लोगों ने मदद की थी। 5 किलो सोना पहनकर और सोने की बुलेट से घूमते हैं बिहार के गोल्डमैन। शरीर पर 5 करोड़ का सोना और सोने की बुलेट से घूमने वाले प्रेम सिंह आजकल खूब चर्चा में भी हैं। प्रेम सिंह बिहार के गोल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं और यह बेफिक्र होकर पटना की सड़कों पर अपनी सोने की बुलेट से घूमते हैं। प्रेम सिंह का सपना है कि वो देश के पहले गोल्डमैन बने। ANI से बातचीत के दौरान प्रेम सिंह ने बताया कि वे 5 किलो 400 ग्राम गोल्ड पहनकर चलते हैं, जबकि उनके बुलेट में 150 से 200 ग्राम सोना लगा है। वहीं इतना गोल्ड पहनकर घूमने से डर नहीं लगने के सवाल पर प्रेम सिंह ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन का राज है, इसलिए डर नहीं लगता है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। किशनगंज में एक और पुल का पिलर जमीन में धंसा। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 15 दिनों के अंदर ही राज्य के कई हिस्सों में एक के बाद एक पुल गिरने की खबर सामने आई है। तो वहीं कुछ ऐसे पुल हैं जिनका पिलर धंस चुका है और कभी जमींदोज हो सकते हैं। ऐसा भी मामला एक बार फिर सामने आया था 2011 में किशनगंज के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बना पुल 26 जून को धंस गया था। तो वहीं रविवार को किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के पथरिया पंचायत स्थित खोसी दागी गांव में बूंद नदी पर बना पुल करीब 1 फीट तक धंस गया है। इस पुल को सांसद कोष से लगभग तत्कालीन सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने बनाया था। स्थानीय लोगों द्वारा सरकार और प्रशासन से पुल की मरम्मत कराने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि यह पुल लगभग कब तक तैयार होगा और ये 3 से 4 पंचायतों को जोड़ता है और अगर पुल टूटा जाता है तो करीब 5 से 60 हज की आबादी प्रभावित होगी। 21 महीने बाद अयोध्या में अपनी पगड़ी उतारेंगे सम्राट। पुराने अवतार में आएंगे नजर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अयोध्या जाकर अपना सियासी संकल्प तोड़ने वाले हैं। मंगलवार 2 जुलाई को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रभु श्री राम की प्रतिमा के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। वहीं दर्शन करने के बाद वह अपना मुंडन भी करवाने वाले हैं। करीब 21 महीने बाद सम्राट चौधरी अब अपने सर से पगड़ी हटाने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ कुछ अन्य भी नेता भी उनके साथ अयोध्या जाएंगे। सड़क मार्ग से उनका काफिला यूपी जाएगा। विराट, रोहित शर्मा और जडेजा के संन्यास के बाद अब टीम में कौन भरेगा इनकी जगह। भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद एक तरफ जहां देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ फैंस को एक के बाद एक लगातार झटके भी लग रहे हैं। सबसे पहले विराट कोहली के T20 से संन्यास का ऐलान करने के बाद फैंस अभी इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि रोहित शर्मा ने भी T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया और फिर बीते दिन भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने T20 करियर से संन्यास ले लिया है। वहीं अब इन तीनों महान खिलाड़ी के एक साथ संन्यास की घोषणा करने के बाद एक तरफ जहां फैंस सदमे में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये सोच रहे हैं और ये सवाल भी है कि अब इनकी जगह पे अब कौन आने वाला है। और हम लगातार सेशन के ख़त्म होने के बाद में आपसे सवाल पूछते हैं और आज का सवाल आपके सामने यही है कि अब विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा, इन 3 की जगह आपके हिसाब से कौन आना चाहिए। और इस पूरी अपने अनुसार अपने जो राय है आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप बिहार की सभी खबरों के लिए देखते रहें AP91। थैंक यू।